भैया आप सब लोगों को राम राम। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखो भाई, आज से हम नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की, नंबर सिस्टम। इसमें हम क्लास 6 से और क्लास 10 तक के मैथ्स की एकदम क्रिक्स निकालेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे ग्रुप डी, CPO, CGL और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल। इसका क्या हुआ, देखो हम किसी भी नंबर को भाग देते हैं 17 और 6, 17/6 किया। अगर हमने 17 को 6 से भाग दिया तो यानी कि 6 दूनी 12, तो इसमें कितना बचा 5। तो यानी कि शेष फल क्या हुआ, ये 5 हुआ। रिमाइंडर 5 हो गया इसका। तो इससे हमने क्या समझा, ये जो 5 है ये हमेशा इससे छोटा मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने 27 को 10 से भाग दिया तो कितना आया, 10 दूनी 20। शेष फल कितना आया, 7। तो ये 7 किससे छोटा है, इससे। ठीक है, इसका मतलब इससे क्या निकला, इससे निकला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये मैंने ये बात कही है कि इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं कोशेंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर, यानी कि 17 किसके इक्वल होगा, 16 गुणा 2 जमा 5। 16 दूनी 6 दूनी 6 गुणा 2 जमा 5, 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये इसके इक्वल आ गया। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में होता है ये भाजक, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सिंपल सा तरीका है। देखो अब तक हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब देख लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, यानी कि नेगेटिव शेषफल क्या होता है। देखो नेगेटिव शेषफल होता है, अगर हमने पहले किया था 17 को 6 से भाग, तो शेषफल में क्या आया था, शेषफल में आया था 5। ठीक है जी, यानी कि ये 5 इससे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 17/6 करें तो रिमाइंडर आएगा 5 और ये 5 हमेशा इससे छोटा है। अगर हम इससे तुरंत 17 से बड़ा नंबर देखें जो इससे भाग होता है 6 से, तो वो कौन सा है, 18, राइट। तो यानी कि 18 रिमाइंडर आएगा। 18 इससे कितना बड़ा है, 1, तो यानी कि -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अगर हम इस -1 को पॉजिटिव की सेंस में देखें तो पॉजिटिव में क्या आएगा, जो ये -1 है ना, ये 6 में से माइनस कर देना, तो रिमाइंडर इसका आएगा 6 - 1 = 5। ठीक है, नेगेटिव साइंस में रिमाइंडर हम ऐसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। 27/10। देखो ये तो बहुत छोटा नंबर है, अगर हम बड़ा लेके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत लंबा नंबर होगा।
जैसे यहाँ पे 273 आ गया और ऊपर आ गया 6732, तो उसमें आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माइनस करोगे जब आप कहीं जाके आपका रिमाइंडर आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमने देख लिया 10 दिया 30, तो 30 इससे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी कि -3। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं 10 में से ये -3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 3 गए, यानी कि रिमाइंडर इसका आ गया 7, और 7 इसका आंसर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, अगर हम 3 को भाग करते हैं 5 से, देखो ये 5 है और ये 3 है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। अगर हम 3 को भाग करते हैं 5 से तो क्या आएगा, 5 एकम 5 तो हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर अगर 5 से छोटा ऊपर नंबर है तो वही उसका रिमाइंडर होगा, शेषफल वही होगा उसका। इतना आ गया समझ में। अब इसका एक क्वेश्चन करो, 7/10, इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका होगा 7। वेरी गुड, 7 रिमाइंडर। ठीक है, देखो नेक्स्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 49/9, इसका रिमाइंडर बताओ कितना होगा। नेगेटिव वाले तरीके से करना, पॉजिटिव वाले से मत करना, आसानी रहेगी आप लोगों को। राइट, इसमें हम पॉजिटिव से फायदा होगा। क्यों, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, तो यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, नेगेटिव वाले से कैसे होगा, 9 6, इससे बड़ा नंबर जो 9 का पूरा भाग जाता हो 9 से, तो वो कौन सा है, 54। 54 अब 49 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5। अब इस -5 को 9 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। चलो अब हम आगे की तरफ करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 1-2 में क्वेश्चन दूंगा, उनको आप लोग ट्राई करो। 65 डिवाइडेड बाय 9, इसका क्या आंसर आएगा बताओ। 10 सेकंड दूंगा। टाइम अप। देखो 9 को 65 से भाग दो, कितना आएगा, 9 सत्ते 63। राइट, तो यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 2। बस इतना ही था रिमाइंडर में, कोई ज़्यादा थोड़ी ना है। वो नंबर इससे, देखो सबसे पहले अगर हम इसको ये करें, 63 को अगर हम 65 को अगर हम तोड़ें, 63 + 2 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से 63 तो पूरा गया, और बचा क्या 2, ये 2 उसका रिमाइंडर। समझे, ये ऐसे करना। रिमाइंडर थ्योरम करवा रहा हूँ अभी मैं, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बड़ी ये नहीं बता रहा कि जो आप लोगों को समझ में ना आए। देखो अब हम कर लेते हैं रिमाइंडर में। ऐसे तो क्वेश्चन आता नहीं कभी भी, HSSC में आ जाए तो दूसरी बात है, CGL CPO में कभी नहीं आता। देखो क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 × 65 डिवाइडेड बाय 9, इसका बताओ क्या आएगा। इसका मैं पहले सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें 49 को 9 से भाग लेना है, तो कितना आया, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, तो यानी कि यहाँ से तो रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है जी, ये 4 आ गया यहाँ से रिमाइंडर।
और इसका कितना आया 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, तो यहाँ से आ गया 2। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो जो भी यहाँ दोनों साइड में रिमाइंडर आएगा उनको हमने गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद कितना आया 4 दूनी 8, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 8। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में हम करते हैं एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन करेंगे 49 गुणा 65 डिवाइडेड बाय 9। इसको क्वेश्चन को आप लोगों को करना है नेगेटिव मेथड से, जो नेगेटिव रिमाइंडर मैंने बताया है उस मेथड से करना है। उस मेथड से कितना आएगा बताओ, उस मेथड से भी रिमाइंडर तो आएगा 8 ही, लेकिन कैसे आएगा वो बता देता हूं मैं। देखो 9 छिक 9 पंजे 45 छोटा है, 9 छिक 54, 54 जब आएगा तो इसका रिमाइंडर आएगा -5। समझ में आ गया। 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, तो 65 से 72 कितना बड़ा है 7, तो यानी कि -7। समझे। अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 9 से बड़ा चला गया, तो फिर देखो 7 पंजे 35, तो यानी कि 35 बटे में क्या है 9। ये गुणा क्यों किया, गुणा किया क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर हम इसको करें, देखो ये बहुत बढ़िया बन गया। कैसे, इसको हमें नेगेटिव मेथड से करना है, नेगेटिव रिमाइंडर मेथड से। क्यों, देखो 35 से बड़ा नंबर जो 9 से भाग होता हो 36, तो इसकी जगह 36 आ जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 कितना बड़ा है 1, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया -1। -1 तो होता नहीं, तो 9 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 8। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। चलो आप लोगों को मैं अब क्वेश्चन दे देता हूं जो आप लोगों को करने हैं। 54 मल्टीप्लाई 74 डिवाइडेड बाय 8, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन, 73 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 7, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं, इनका आप लोगों को रिमाइंडर बताना है क्या आया। यहीं तक था ये चैप्टर। आगे हम इसका और इसी मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से और बड़े करेंगे, फिर हम डिवाइड में चले जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम एकदम अच्छे से करवा देंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। फिर उसके बाद हम करवाएंगे इनकी पावर में कितना है कितना नहीं है। तो इतना ही था ये आप लोगों का टॉपिक। अगर पसंद आया हो, ये पार्ट फर्स्ट है, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आएंगी जो आप लोगों का काम करवाएंगी ग्रुप डी में, एसएससी में, सीपीओ में। तो इतना ही था, धन्यवाद और सबको राम राम एंड साइनिंग आउट।